बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्रॉकरी की अपनी जो मैंने क्रॉकरी की शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये चम्मच का स्टैंड लेकर आई हूँ। और मैं लेने गई थी असल में घर के लिए एक्स्ट्रा चम्मच, डेली इस्तेमाल के लिए स्टील के चम्मच लेने गई थी। तो मुझे शॉपकीपर, जब मैं शॉप पर गई तो जो उनका मुलाजिम था तो उसने मुझे कहा कि आप ये सेट ले लें, तो ये सेट जो है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने सोचा हमारी किचन में भी एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, क्योंकि हम घर के 4 अफराद हैं। तो वो 4 अफराद के मुताबिक हमारा जो है वो किचन में छोटा सा जो है वो डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, 4 कुर्सियाँ उसकी, और राउंड शेप में वो हमारा जो है वो उसका टेबल है। तो उसके ऊपर मैंने कहा चलो ये एवरी टाइम जो है वो उसके ऊपर पड़ा रहा करेगा, और जिसको ज़रूरत हुआ करेगी आराम से वहाँ से चम्मच लिया, और जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, फॉर्क की ज़रूरत हो या टी स्पून, टेबल स्पून, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, डिश वाले चम्मच की या बाउल चम्मच की ज़रूरत पड़े तो वो आराम से उसके ऊपर से ले सकते हैं। तो मुझे ये सेट अच्छा लगा, तो ये मुझे मिला है 26,000 में, ये मुझे 2600 में, सॉरी, मुझे ये मिला है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। तो मैंने तो इसे डेली इस्तेमाल के लिए लिया है। और ये एक सेट है और इसके अंदर 6 चम्मच हैं, और ये कुकिंग स्पून है, और ये सालन के लिए है। इसको सालन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको लस्सी वगैरह के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डीप है। तो और ये आलू मैश करने के लिए, और ये अंडा बनाने के लिए, या बर्गर वगैरह सैंडविच उठाने के लिए, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और ये फ़िश के लिए, कोई भी चीज़ आपने फ्राई करनी हो तो उस चीज़ के लिए है। और ये सालन के लिए इस्तेमाल होगा, और ये आप इसे राइस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, किसी भी चीज़ के लिए आप इसे, क्योंकि ये जो चम्मच है आप किसी भी चीज़ के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेट जो मैंने लिया है, ये सेट मेरा आया है 4000 का। और ये वुड में है। तो इसके साथ का मेरा सेट एक चम्मच स्टैंड, चम्मच वाला भी है, टेबल स्पून, जिसको टेबल स्पून है, उसमें फॉर्क है, नाइफ है, तो वो पूरा सेट इसी डिज़ाइन में मेरा एक वो सेट है। तो वो भी आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो शायद इसके अंदर अभी नहीं आया, तो वो मेरे पास वो भी एक सेट है। तो बिल्कुल उसकी भी यही शेप है। और ये एक मैं स्ट्रेनर लेकर आई हूँ। इसे चीज़ें स्ट्रेन करने के लिए आप इस्तेमाल कर लें, या पकोड़े वगैरह, चिप्स वगैरह इसके अंदर अगर आपने डालनी हो तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की मैं बहुत सारी जब मार्केट जाती हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है, तो इसको जंग नहीं लगेगा। और जब भी आप कोई चीज़ लें तो सबसे पहले आप शॉपकीपर से पूछा करें कि ये चीज़ इसको जंग तो नहीं लगेगा। अब जिस तरह मैंने ये स्टैंड लिया तो उन्होंने कहा कि इसके स्टैंड को जंग लग सकता है, लेकिन ये चम्मच जो है उसको मैंने
मैग्नेट लगाया तो इनको बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं लग रहा था, लेकिन स्टैंड को मैग्नेट लग रहा था। उन्होंने कहा कि स्टैंड आपको जब भी ख़राब होगा तो आपको स्टैंड और मिल सकता है। तो एक और सेट था, वो तकरीबन 6000 का था। तो क्योंकि मैंने डेली इस्तेमाल के लिए लेना था, तो फिर मैंने सोचा कि चले इसे फिर कभी फिर जब मार्केट आऊँगी तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कोई हालांकि मेरे जो हबी थे उन्होंने तो कहा कि आप ले लो इसे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा भी किसी चीज़ में कोई फॉल्ट वगैरह हो तो फिर उसको दिल नहीं करता उस चीज़ को लेने को। तो बस मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने नहीं लिया। फिर इसके अब देखिए, मैंने छोटी छोटी मुझे स्टील की पतीलियाँ थी, ये मुझे अच्छी लगी। सालन वगैरह थोड़ा बहुत सालन बच जाता है। तो आपके साथ मैं एक बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि स्टील के बर्तन में आप आटा गूंद कर रखें या कोई भी चीज़ आप इनके अंदर डालकर फ्रिज के अंदर रखें तो चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती है। जबकि प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर चीज़ जल्दी ख़राब होती है और स्टील के अंदर चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। और मैं तकरीबन आटा भी इसी के अंदर ही गूंद कर रखती हूँ। और ये एक स्टील की साइज़ में लेकर आई हूँ। ये 370 की मिली है और ये 290 की मिली है। और इनके ऊपर प्राइस लगे हुए थे, तो मैंने चूँकि इन्हें सबको धुलवा कर अच्छी तरह इन्हें इस्तेमाल करने के लिए रख लिया है। और यहाँ आपको ये बाउल नज़र आ रहे होंगे, तो काफ़ी कॉस्टली है ये बाउल, ये स्टील के बाउल है। तो ये 3 साइज में लेकर आई हूँ और एक ये बड़ा है सब्जी वगैरह बनाने के लिए, और ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है। तो इस तरह के पहले भी मेरे पास हैं, और एक वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो और डिज़ाइन में थे। तो इस तरह का एक पहले मैं लेकर आई हूँ, एक इस साइज़ का और 2 इससे भी छोटे हैं। तो ये चीज़ है। और एक मैं ये एप्पल कटर लेकर आई हूँ, तो ये आपको इसके प्राइस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। प्राइस देखें, ये सीधा है, ये आपको प्राइस इसके नज़र आ रहे होंगे। ये 300 का है। तो हर जगह की प्राइस डिफरेंट होती हैं। अब देखिए, अगर हम लाहौर जा रहे हैं तो लाहौर में वो चीज़ें कम प्राइस में मिलेंगी, और यहाँ रहीम यार खान में थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। तो अगर रहीम यार खान का भी अगर आप बात करें, एक शॉप से निकल कर आप दूसरी शॉप पर भी जाते हैं तो चीज़ों में ज़रूर जो है प्राइस में डिफरेंस होगा। तो एक शॉपकीपर ने अपनी उसके प्राइस कुछ लिखे होते हैं, दूसरे ने कुछ लिखे होते हैं। तो हमारी एक ही आदत है कि हमने एक दो शॉप रखी हुई है। यहाँ पर स्विस सेंटर है रहीम यार खान में, तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग पहले मैं स्विस सेंटर से ही करती थी। और स्विस सेंटर पर बहुत अच्छे यानी बर्तन होते थे। इंडोनेशिया का जो थे वो शीशे के जो जितने भी बर्तन होते थे, तो ग्लास में जितने भी होते थे बर्तन, तो वो सारे जो इंडोनेशिया इस ऑस्ट्रेलिया इस तरह की मुल्कों के थे, उनके पास वो बर्तन, और बहुत ही अच्छे वो बर्तन थे। और बेशक वो कॉस्टली होते थे, लेकिन उनके पास सारी बाहर की चीज़ें होती थी और हमेशा उनका रिजल्ट जो था वह अच्छा होता था। अब यहाँ पर नवीद क्रॉकरी वाले हैं, तो नमाज क्रॉकरी वाले हैं, तो इनके पास नई नई चीज़ें, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है तो अभी ये नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो मैं उनके पास भी जाती हूँ, उस शॉप पर भी चली जाती हूँ, इनके पास भी जाती हूँ। तो उनसे मैंने एक दो चीज़ें ऑर्डर के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये चीज़ें जो है मंगवा कर नहीं दे सकते। जिस तरह ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये है जी डो मेकर। आपको पहले मैंने एक फ्रायर दिखाया था, तो ये उन्होंने मुझे ऑर्डर पर ये सारी चीज़ें मंगवा कर दी। उन्होंने कहा कि
सब लोग इतनी महंगी चीज़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपनी शॉप पर इस तरह की चीज़ें नहीं रखते हैं। बड़े शहरों पर में ये लोग जो है वो इन चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी चीज़ें जो है वो इतनी सेल नहीं होती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये ऑर्डर पर वेस्ट पॉइंट का उन्होंने मंगवा कर दिया था। तो मुझे हालांकि एक और था, फिलिप्स का मुझे पसंद आया था, और एक और कंपनी है पैनासोनिक, तो उसका मुझे पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वेस्ट पॉइंट का लें, तो वेस्ट पॉइंट का सबसे बेस्ट होगा। तो मैंने ये वेस्ट पॉइंट का ये मंगवाया, और इसके अंदर मैंने जो है आज नीडिंग भी की है। आटा मैंने इसी के अंदर जो है वो गूंदा है, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा इसने जो है वो आटा गूंदा है। तो इसके अंदर 3 फंक्शन है, एक तो ये मिक्सिंग किया है, एक बीटिंग का, और एक व्हीपिंग करेगा। तो बहरहाल ये मैंने तकरीबन मेरी जो ये मशीन आई है वो 15,000 में ये मशीन मुझे यहाँ से मिली है। तो इसके जो है 2 ईयर इसकी वारंटी है। और ये आप इसको गौर से देखें, और ये इसका बटन जो है ये पुश करेंगे तो ये ऊपर का हो जाएगा, और ये इसकी स्पीड का इसके ऊपर सारा बताया हुआ है कि कितने नंबर पर आपने इसको नीट करना है। और बहुत ही इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। और यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें गिर चुकी हैं। और ये एक मैं लेकर आई हूँ, चूजिंग आर्मर, तो ये तकरीबन 240 का जो प्राइस लिखे में, इन्हीं प्राइस में मुझे ये चीज़ें मिली, वो बिल्कुल भी कम नहीं करते। तो जो ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं बस इसी प्राइस में मुझे ये चीज़ें मिली हैं। ये 240 का मुझे ये मिला है। तो ये इसके अंदर आपको मैं दिखाती हूँ। तो मल्टी फंक्शन इसके हैं। एक मटर, जिस तरह हम मटर निकाल रहे होते हैं, तो ये मटर इसे बहुत प्यारे निकल आते हैं। इसके आगे ये देखिए आपको नोक सी नज़र आ रही होगी। इससे मटर जो है वो किसी चीज़ को आपने तोड़ना हो, कुछ करना हो, तो ये बहुत इजीली इसे कटिंग हो जाती है। और ये अगर आप इसको अंगूठे के ऊपर भी इसको चढ़ा दें, अपने थंब के ऊपर, और किसी चीज़ की कटिंग करनी हो तो बहुत इजीली आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर ये देखिए इस तरह उन्होंने सब कुछ जो है वो बताया हुआ है। तो जिस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना हो, जिस चीज़ के लिए करना हो, आप कर सकते हैं। और ये मैं जब उनकी शॉप पर गई हूँ तो मुझे ये लेमन का जूस निकालने वाली मशीन वहाँ पड़ी थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये स्टील में है, स्टेनलेस स्टील, और मुझे बहुत पसंद आई है। और ये मुझे मिली है 1000 की। और ये बड़े साइज़ में, आप ये ना समझें कि ये इसमें छोटा साइज़ भी है, फिर उससे छोटा साइज़ भी है, ये बड़ा साइज़ है। तो मैंने बड़े साइज़ की ये ली है। और एक ये कटर लेकर आई हूँ, केक कटर, और इसके प्राइस किधर है? इसके प्राइस, ये इसके प्राइस आपको नजर आएंगे। ये 500 का है, तो इसके प्राइस आपको नजर नहीं आ रहे, क्या मसला है? ये अब नजर आए हैं जी। ये प्राइस इसके हैं 500, तो ये मुझे 500 का मिला है। केक लेवर करने के लिए, केक लेवर है ये, और इसको बहुत ही इजी आप
आपने जिस तरह केक की कटिंग करनी हो तो बहुत ही अच्छी सी जो है वो केक की कटिंग इसके साथ होगी। और ये जी चॉपस्टिक हैं, ये 2 पैकेट में चॉपस्टिक के लेकर आई हूँ। और 2 इसमें से हमारी इस्तेमाल हो चुकी हैं। और ये इसके प्राइस इसके ऊपर मेंशन है, ये देखिए जी। ये इसके प्राइस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। सॉरी, वो प्राइस किसी और चीज़ के हैं। ये आए हैं जी 180 के। वन 180 इसके प्राइस हैं। तो ये नज़र और एक ये रमज़ान और मुबारक में पकौड़ी वगैरह निकालने के लिए मेरे पास पहले भी एक इस तरह की है और एक में और ये लेकर आई हूँ छलनी सी पकौड़े निकालने के लिए। और ये प्लेट्स लेकर आई हूँ, ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये मुझे 150 की या 140 की मेरे इसके ऊपर प्राइस थे। तो मैंने इसको क्योंकि धो लिया है और इनके ऊपर सारी वो जो इसके ऊपर लगाए होते हैं इन्होंने स्टिकर से, वो सारे मैंने उतार दिए हैं। तो अभी भी अच्छी तरह से जो है वो क्लीन नहीं हुई है, अभी भी इसके साथ ये देखें मैजिक अभी भी है इसके साथ। और ये मैंने 4 प्लेट्स ली हैं। और ये जो मैंने लिए हैं थाई के बाउल, थाईलैंड के ये बाउल हैं। और ये 2 बाउल हैं, ये मुझे मिले हैं 500 का एक बाउल। ये ऊपर प्राइस के लिखे हुए हैं, ये 500 के हैं। ये 2 बाउल मैंने लिए हैं रमज़ान मुबारक में चाट वगैरह, चना चाट इस चीज़ के लिए। तो बस हर साल शॉपिंग होती रहती है, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान मुबारक के लिए हो। तो बस जब भी कभी बाज़ार जाना होता है तो बस औरतों की तो ये कमज़ोरी है कि उनको बर्तनों, जो भी कोई बर्तन अच्छा लगता है तो फ़ौरन उसको लेना पसंद करती हैं। तो अक्सर ही मेरे मियाँ ये कहते हैं कि जब भी बाज़ार आती हो तो जब बर्तनों की दुकान पर आप आती हैं ना, तो आप तो कहती हैं कि मैं सारे बर्तन जो है ना वो घर के लिए। यकीन करें मेरा किचन इतना बड़ा है ना, तो तकरीबन एक रूम जितना जो है ना, लोगों के तो कमरे इतने बड़े होते हैं, तो मेरा किचन जो है वो कमरे जितना मेरा किचन है। और उसके अंदर इतनी बड़ी मैंने अलमारी बनाई हुई है, किसी दिन आपको मैं अपने किचन का टूर करवाऊंगी। तो इसके अंदर बर्तनों की बहुत बड़ी अलमारी मैंने बनाई है। ऊपर नीचे, नीचे वाले पोर्शन में भी किचन बना हुआ, ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे मैंने पोर्शन जो रेंट पर दिया हुआ। तो और ये मैं एक ये डिश लेकर आई हूँ, और ये डिश मुझे मिली है 600 में। ब्रोकेम कंपनी की है ये ब्रोकेम। और ये जो है इसको आप हीट प्रूफ है, इसको आप जो है जो रॉड वाला अवन है इसके अंदर भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव अवन में भी इसको रख सकते हैं। तो ये हीट को 250 तक जो है ये हीट को बर्दाश्त कर सकती है। तो 250 हीट भी बहुत है। और ये जी मैं लेकर आई हूँ आइसिंग बॉक्स।
पहले भी मेरे पास एक छोटा सा मैंने आइस पेड़ लिया हुआ है। तो ये है जी कॉलमैन यूएसए का। ये तकरीबन मुझे मिला है 6000 का, और मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ से ये खुलता है, आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये मैंने खोल लिया है, इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो आपने कहीं ट्रैवल करना हो तो ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी जो है बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। आइसक्रीम, बच्चों का दूध, आपने सफ़र पर जाना है तो सफ़र के लिए बहुत अच्छा है। और घर पर जिस तरह आपने किसी की दावत वगैरह करनी हो, रमज़ान मुबारक में जिस तरह दावत होती है, अफ्तार पार्टी होती है, तो उसमें जो है आप इसके अंदर बर्फ़ वगैरह डालकर, और कोई चीज़ आइसक्रीम वगैरह अगर आपने डालनी हो, यानी कि मेहमानों को अगर आइसक्रीम खानी है तो इसके अंदर आप रख दें। क्योंकि फ्रिज तो फुल हुई होती है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है ये चीज़ें रखने के लिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। तो मेरे लिए तो ये न्यू था, क्योंकि रही मेरा काम है, ये फ़र्स्ट टाइम नवीद वालों के पास ये मैंने उनके पास देखा तो मैंने फ़ौरन से इसे बाय कर लिया। तो मुझे जब कोई न्यू चीज़, आपके लिए हो सकता है ये पुरानी हो, लेकिन मेरे लिए क्योंकि मेरी नज़र से जो चीज़ गुजरेगी मेरे लिए तो वो न्यू होगी। तो मेरे लिए ये न्यू थी। इसमें उन्होंने एक और भी दिखाया था, लेकिन वो और किसी कंट्री का था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये सबसे बेस्ट है, तो आप ये वाला लें। तो मुझे वो दूसरे वाला खैर इतना पसंद भी नहीं आया था। उसके अंदर स्टील का बाउल लगा हुआ था और उसके साथ हैंडल नहीं था। तो वो जिस तरह डस्टबिन होती है, बस डस्टबिन वो उसका स्टाइल था। तो मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। तो जैसे हमारी फैसलाबाद भी हमारी ज़मीन वगैरह है, जड़ा वाला हमारी ज़मीन है। तो वहाँ भी कभी जाना पड़ जाता है। लाहौर जिस तरह हमारे रिलेटिव्स हैं, वहाँ भी अगर हमें जाना पड़ता है तो सफ़र के लिए भी अच्छा है। और घर पर ज़्यादा मैं इसको अपने घर के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे घर दावत वगैरह हो, मेहमान वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो फिर बर्फ़ वगैरह इसके अंदर पहले से डालकर, और ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि इसके अंदर हम बर्फ़ डालकर उसके छोटे छोटे पीस करके या क्यूब्स वगैरह डाल के इसके अंदर रख लें, तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ये। और ये जी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं लेकर आई हूँ क्रॉस के हाई क्वालिटी आइसक्रीम कप। तो इसके ऊपर भी प्राइस जो लिखे हुए हैं, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए जी, इसके ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं। ये 950 का मुझे मिला है, और नवीद क्रॉकरी वालों से लिया है मैंने। और ये देखें इसके ये तो ये मैं लेकर आई हूँ। बर्तन तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी आपको मैं अपनी अलमारी बर्तनों की दिखाऊंगी तो ऐसे फुल हुई है। और ये देखें जी, ये एक कस्टर्ड सेट लेकर आई हूँ। कोई ट्राइफल वगैरह बनाना हो, रिजर्ट बनाना हो, तो ये मुझे मिला है जी 600 में। और ये भी आप इसे बाहर से देख लें तो ये इसका डिज़ाइन है, और अंदर इस पैकिंग हुई है। तो आपको इसका बाउल निकाल के दिखा देती है। देखिए इसके अंदर ये बाउल पड़ा हुआ है। तो और ये थी जी आज की मेरी शॉपिंग।
और अभी मैंने एक डिनर सेट जो है वो बाय किया है। और ये देखें जी, मेरी ये सारी क्रॉकरी की शॉपिंग है। और ये तकरीबन 1 लाख की मैं शॉपिंग जो है वो कर चुकी हूँ क्रॉकरी की, इसी महीने के अंदर अंदर। आपको ये टोटल बिल नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। और एक ये बिल है। और अभी मैंने एक जो है वो डिनर सेट का ऑर्डर किया हुआ है, तो ये देखें। तो ये नवीद क्रॉकरी वाले हैं। और इसके अलावा ये देखें, अभी बाकी बिल भी कोई इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ मैंने इनको संभाल कर रखा हुआ है, कुछ बिलों को। एक ये है, तो जो सेट है वो मैंने लिया है 32,000 का। तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, अभी उनकी शॉप पर पड़ा हुआ है। पहले मैं एक सेट लेके आई हूँ जीमिया का सेट। जब मैं घर पर लेकर आई तो उसका जो डोंगे का ढक्कन था तो वो थोड़ा सा एक जगह से जो था वो क्रैक था। तो फिर वो सेट हमने वापस कर दिया, लेकिन वो सेट बहुत खूबसूरत था। जीमिया का प्राइस भी उसके ठीक सही थे। तो वो मुझे 22,000 का मुझे मिला था। तो वो मार्बल में था। अब मैंने चीनी में लिया है, तो वो चूँकि मार्बल में था, उसके साथ मुझे ये था कि वो डिज़ाइन जो था का फॉर एवर चलने वाला डिज़ाइन था। जबकि चीनी के जो डिज़ाइन होते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं, कभी किसी तरह का डिज़ाइन आ जाता है, कभी किसी तरह का डिज़ाइन आ जाता है। तो फिर भी बस बहर मुझे जो है वह चीनी में पसंद आए हैं। तो चीनी ज़्यादा उनके पास वैरायटी भी चीनी की थी, मार्बल की उनकी जीमिया में थी। तो जीमिया उन्होंने बताया था कि ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप इसका अगर आप सेट लेना चाहते हैं तो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसकी जगह और भी सेट आ जाएगा जीमिया में, तो उसमें आप डिज़ाइन देख लें। लेकिन वो डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था। तो अब मैंने जो है वो सेट के पैसे वैसे मैं देकर आ गई हूँ। सेट अभी तक मैं घर पर नहीं लेकर आई हूँ। तो देखें अब किस दिन हम जाते हैं फिर मार्केट और वो अपना सेट जो है वो लेकर आते हैं। तो उन्होंने मुझे असल में ये कहा था कि अभी हमारे पास और भी वैरायटी आएगी, तो आप उसमें वो जो है वो सेट आप देख लें। तो शायद आपको उनमें से और कोई पसंद आ जाए, तो आप उनमें से देख लें। तो बस इसीलिए अभी खामोश हूँ। तो देखें, अब रमज़ान मुबारक में भी थोड़े दिन ही रह गए हैं, तकरीबन 10 दिन तो बाकी हैं रमज़ान मुबारक में। तो बस अब शॉपिंग को मैंने वाइंड अप कर देना है। अब कोई चीज़ मैंने नहीं ख़रीदनी है। और कपड़ों की भी शॉपिंग कर चुकी हूँ, उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। सिर्फ ये कि मैंने जे डॉट से मैंने 2 सूट जो ऑर्डर किए हुए थे, 2 मैंने कुर्तियाँ ऑर्डर की हुई थी, वो मेरी आ चुकी हैं। और मैंने एक ट्राउज़र लिया है, तो वो भी मेरा आ चुका है। और एक सूट मैंने एक और ऑर्डर किया हुआ है, बस उस सूट का इंतज़ार है। तो जैसे ही वो सूट आएगा तो मैं आपके साथ वो अब ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ज्वेलरी वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है वो जो है पैसे खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वेल करती हूँ। तो वेल अगर मैंने किसी शादी पर भी जाना होता है तो मैंने वेल में ही बैठना होता है। तो ईयर रिंग्स वगैरह, तो ये नेकलेस वगैरह, तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। तो बाकी रिंग्स वगैरह हो गई, तो इस तरह की चीज़ें कोई देख सकता है। तो मैंने कभी, मुझे इन चीज़ों का वैसे आर्टिफिशियल चीज़ें पहनने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और वैसे भी आर्टिफिशियल में जो है आप रिंग्स वगैरह अगर पहनते हैं तो उसमें नमाज नहीं होती है। तो औरतों को अल्लाह पाक ने जो है इसकी इजाज़त नहीं है। आप सल्लम ने औरतों को आर्टिफिशियल चीज़ें पहनने से मना फरमाया कि वो आर्टिफिशियल चीज़ अगर उन्होंने रिंग्स पहनी है तो उसके ऊपर उससे नमाज नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो मैं ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो मैं ज़्यादा जूतों का मुझे शौक़ है, कपड़ों का शौक़ है।
और बर्तनों का, बेडशीट्स का, इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। तो इनकी शॉपिंग अक्सर मैं करती रहती हूँ। और इंशाल्लाह अब तो मेरी जो है वो ये यूट्यूब पर व्लॉग बन चुका है, तो आपके साथ जो है मैं शेयर करती रहा करूँगी। लेकिन आप भी मेरे इस तरह के दोस्त हैं कि आप मुझे कमेंट्स नहीं करते। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आप मेरी सारी वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत ही, मैं अब आपको क्या कहूँ कि आप बहुत ही ढीठ किस्म के हैं कि सारी वीडियो देखने के बाद आप जो है वो मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करें, ना कमेंट्स करें। तो आप कमेंट्स कर देंगे, देखिए मुझे कितनी खुशी होगी जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे। और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इनकरेज करना चाहिए। तो आप मुझे बताया करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, फैमिलीज़ में करें, फ्रेंड्स में करें और बताएं। तो मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ आप ही की वजह से इंशाल्लाह मेरा ये चैनल चलेगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मुझे झूठ बोलने की आदत है और ना मैं झूठ बोलकर इस चैनल को चलाऊंगी कि इंसान बहुत ज़्यादा गरीब बनकर किसी को दिखा दे और रोना धोना शुरू कर दे कि भी हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो के ऊपर कुछ लिख देते हैं, लेकिन जब उसको वीडियो को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर अंदर से कुछ और निकलता है। तो अपने इसी तरह व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए तो वो जो है वो इस तरह की वीडियो जो है वो बना लेते हैं और इस तरह को ऊपर लिख देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी अब वीडियो बनाती हूँ, जो कुछ होता है वही कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। और कोई ऐसा रोना धोना नहीं करना है कि बस कि रो धो कर अपने चैनल को चलाया जाए। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। बस एक शौक़ था, शौक़ की वजह से इंशाल्लाह इसको जारी रखूँगी, इस काम को और दीन के काम को भी साथ जारी रखूँगी। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के लिए भी एक वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और दरस के लिए तो वो दरस जिस तरह ही मेरा ये चैनल मोनेटाइज होगा तो इंशाल्लाह मेरी जो है वो दरस व तदरीस का सिलसिला जो है वो इसके अंदर शुरू हो जाएगा। तो मेरी जो है वीडियो जो है वो दर्स के लिए भी बनेंगी। तो देखें, आप अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते तो प्लीज़ अल्लाह पाक के लिए आप मेरा साथ दीजिए। तो मुझे जो है वो दर्स करने का बहुत शौक़ है ताकि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं दीन के बारे में। जितना मुझे दीन का इल्म है तो उतनी मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जितनी तालीम हासिल की हुई है तो जिस तरह मैं बोल सकती हूँ तो जो है अभी देखें, मुझे स्कूल के जब मैं स्कूल जाती थी या कॉलेज में जाती थी तो तब मुझे स्पीचेस का बहुत शौक़ होता था। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था जितना, देखिए कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता। तो मेरे पास जो है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं यानी ज़्यादा गैदरिंग में बात नहीं कर सकती। बेशक मैं कैमरे के पीछे बोल रही हूँ। तो जब मैंने ये न्यू चैनल अभी खोला है तो शुरू में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं कि उसमें मैं जब बात करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, मेरी आवाज़ जो वो लरसती है और किसी के सामने बिल्कुल मैं बात नहीं कर सकती। मेरे मियाँ जब मेरे सामने आ जाते हैं तो तब मैं फ़ौरन से मैं रुक जाती हूँ, मैं वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ। तो मेरा बेटा मेरे साथ वीडियो बना रहा होता था तो वो जब उसने कहना कि मम्मा आपको क्या हो जाता है, तो इसी तरह मुझे ना स्कूल के दौर में स्पीचेस करने का बहुत शौक़ था, स्पीच करूँ। तो मैंने जब वो स्पीच वगैरह की बिल्कुल मैंने तैयारी की होती थी, जब मैं वहाँ पर मैंने जब टीचर्स के सामने जब मैंने वो स्पीच करने लगनी तो मैंने वो जो था घबरा जाती थी। तो हालांकि वो टीचर्स कहती थी कि आप इतनी अच्छी स्पीच करती हैं, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप क्यों घबरा जाती हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। तो बस ये इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हमेशा मैं जो थी वो पीछे रह जाती थी। और सब यानी कि टीचर्स भी कहते थे आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद बस आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आए। तो कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है।
तो बस वो चीज़ अल्लाह पाक की देन होती है, तो हर किसी के अंदर तो ही नहीं है। अब मैंने जैसे शुरू में अपने घर पर जब दर्स का सिलसिला शुरू किया, तो मैं जब दर्स करने लगती थी तो मैं बड़ी वो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो जाते थे। और मैंने जब दर्स देना तो ये सिर्फ अब की बात नहीं है। तो मैंने हालांकि जब पेपर्स भी होते थे, पेपर्स में भी मेरी एग्ज़ामिनेशन के दौरान अब मैंने पेपर जब मेरा पेपर मेरे सामने आना तो मेरी बिल्कुल तैयारी होनी, लेकिन जब सामने आता था तो मैं ऐसे डर जाती थी, पता नहीं क्या होगा। तो जो कुछ मुझे याद होता था वो भी मैं अपना सारा भुला देती थी। तो अक्सर मेरे साथ ऐसे होता था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स लेती रही हूँ, कॉलेज में भी स्कूल में भी अच्छी पोजीशन के साथ रही हूँ। तो हमेशा स्कूल में तो हमेशा पोजीशन ही ली है मैंने। तकरीबन 8 तक मैंने पोजीशन ली है, 5th तक मेरा वजीफ़ा भी लगा रहा है। तो और बस इतनी आज आपके साथ बातें शेयर करनी थी। इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक में जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आपने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। तो मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, और बल्कि पूरी उम्मत के लिए मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उम्मत मुसलमान, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और उन सब को जो बेनमाजी हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, अल्लाह पाक उन सब की उनकी बुरी आदतों को दूर फरमाए, बेनमाजियों को नमाज पढ़ने वाला बना दे। और जो अल्लाह पाक से दूर है, अल्लाह पाक उनको करीब कर दे। और जो अल्लाह पाक के करीब है, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा अपने करीब कर दे, अपनी कुर्बत से नवाजे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। और सब मुसलमानों के अल्लाह पाक जो है परेशानियों को, गमों को, मुश्किलात को अल्लाह पाक दूर फरमाए। और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह पाक उनको फरमा बरदार बना दे अपने माँ बाप का। और जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो औरतें अपने घरों में जिनके शोहर उनकी मार पिटाई करते हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे, उनके शोहरों को, कि वो भी अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।